प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, सावन अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण महीना है और सावन का हर दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सावन के सोमवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्या है इसकी महिमा? पूरा सावन का महीना या पूरा श्रावण का महीना जप, तप और ध्यान के लिए उत्तम होता है, लेकिन सावन के सोमवार का विशेष महत्व है। सोमवार का दिन चंद्रमा का दिन है, चंद्र ग्रह का दिन है और चंद्रमा के नियंत्रक हैं भगवान शिव। इसीलिए सोमवार के दिन पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी मिल जाती है। महीना भी भगवान शिव का और दिन भी भगवान शिव का जब होगा तो उसमें भगवान शिव की कृपा ज्यादा मिल सकती है अगर आप जप, तप और ध्यान करते हैं तो। कोई भी व्यक्ति जिसको स्वास्थ्य की समस्या हो, जिसको विवाह की मुश्किल हो या दरिद्रता छाई हुई हो, फाइनेंशियल कठिनाई हो, तो सावन के हर सोमवार को भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना करनी चाहिए और ऐसा करने से तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। यानी सावन के सोमवार पर आप अपने स्वास्थ्य की समस्या, अपने धन की समस्या, अपने रोजगार की समस्या और अपने विवाह की समस्या को दूर कर सकते हैं। ऐसा लोगों का मानना है, लोगों का ऐसा कहना है कि भगवान शिव का सोमवार के साथ गहरा संबंध होने के कारण मां पार्वती ने 16 सोमवार का व्रत रखा था। सावन का सोमवार विवाह और संतान की समस्याओं के लिए अचूक माना जाता है। यानी अगर आप बालिका हैं, स्त्री हैं, विशेष रूप से आप अगर सोमवार को भगवान शिव की पूजा करती हैं और खास तौर से सावन के सोमवार पर पूजा करती हैं तो आपका विवाह जल्दी होगा। और अगर आपको संतान होने में अड़चन आ रही है और आप सावन के सोमवार पर भगवान शिव की पूजा करती हैं तो संतान प्राप्त करना भी आपके लिए बहुत सहज होगा। देखिए, भगवान शिव की पूजा के लिए और खास तौर से वैवाहिक जीवन के लिए सोमवार की पूजा की जाती है। ज्यादातर बालिकाओं को, महिलाओं को आपने देखा होगा कि वो सावन के अलावा भी सोमवार को भगवान शिव की पूजा करती हैं। अगर कुंडली में विवाह का योग ना हो या विवाह होने में अड़चन आ रही हो तो सावन के सोमवार पर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भावी मेटि सकेउ त्रिपुरारी, भगवान शिव भवितव्यता के विधान को बदल सकते हैं, भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए उनकी पूजा करने से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। अगर कुंडली में आयु की या स्वास्थ्य की बाधा हो, आपकी उम्र कम होने के संकेत हो या स्वास्थ्य हमेशा खराब रहने के संकेत हो या मानसिक स्थितियों की समस्या हो, तब भी सावन के सोमवार की पूजा की जाती है। यानी पहले नंबर पे विवाह के लिए, दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य के लिए और मानसिक स्थिति के लिए। सावन के सोमवार पर भगवान शिव की पूजा सर्वोत्तम होती है। वैसे तो देखिए, साल भर में जितने भी सोमवार पड़ते हैं, आप हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, लेकिन जब भगवान शिव का महीना ही आ गया है तो उस महीने में सोमवार पर पूजा करना ज्यादा अच्छा होगा। इसमें मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होगी और उस पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाएगा।
जब आप सावन के सोमवार पर पूजा करेंगे या करेंगी तो आपको बहुत विधान की जरूरत नहीं है, बहुत नियमों की जरूरत नहीं है। एक तो शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए और भगवान शिव का जो पंचाक्षर महामंत्र है नमः शिवाय, इसका आप जितना ज्यादा से ज्यादा जप करें सावन के सोमवार पर, सुबह से रात तक जप करें, निरंतर जप करें, निश्चित रूप से आपकी कामनाएं पूरी होंगी। देखिए, आपको बताया कि भगवान शिव की पूजा सबसे ज्यादा सरल है। एक लोटा जल और बेल की कुछ पत्तियां, इनसे ही पूजा उनकी हो जाएगी। आपको तमाम ताम झाम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक सिस्टम आपको बताते हैं, अगर उसका पालन आप करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सामान्य पूजा विधि क्या होगी, आइए आपको समझाते हैं। प्रातः काल या प्रदोष काल में आपको भगवान शिव के मंदिर जाना है। प्रातः काल मतलब सुबह के समय और प्रदोष काल का मतलब सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद। इस समय में आप भगवान शिव के मंदिर जाइए। घर से नंगे पैर जाइएगा और घर से ही लोटे में जल भर करके ले जाइएगा। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें और भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। महिलाएं साष्टांग नहीं करेंगी, वो अर्ध प्रणाम करेंगी। पुरुष जो है वो भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करेंगे। वहीं पर खड़े होकर मंदिर में या मंदिर में किसी किनारे बैठ करके 108 बार शिव मंत्र का जप करिएगा, नमः शिवाय। दिन में केवल फलाहार करिएगा और शाम के समय भगवान के मंत्रों का जप करिए, उनकी आरती करिए। और अगर शाम को भी फलाहार करना चाहें तो कर लें। और अगर उपवास नहीं रख पाते, मान लिया स्वास्थ्य के कारण है या अन्य कोई वजह है, तो आप प्याज लहसुन के बिना सात्विक भोजन बना करके वो भोजन ग्रहण करिएगा। अगले दिन पहले अन्न और वस्त्र का दान करेंगे, यानी मंगलवार को सवेरे, और तब जाकर अपने व्रत को समाप्त करेंगे। देखिए, सावन के सोमवार पर 2-3 बातें आप समझ लीजिए। पहली बात यह है कि आपको 1 लोटा जल और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना है। मंदिरों में भीड़ बहुत होगी, तो हो सकता है कि मंदिर में आप मंत्र जप ना कर सकें, तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर आ जाइएगा और घर आके घर में बैठ करके आप नमः शिवाय का अधिक से अधिक 1 माला, 3 माला, 11 माला, 21 माला, जितना ज्यादा से ज्यादा आप नमः शिवाय का जप करेंगे उतना ही मंगलकारी होगा। तो सुबह के समय भी नमः शिवाय खूब पढ़ लीजिएगा और शाम के समय भी नमः शिवाय खूब पढ़िएगा और शाम के समय भगवान शिव की आरती करिएगा। अगर आप उपवास रखना चाहते हैं तो जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें, और अगर आप उपवास नहीं रख पाते तो सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा, यानी प्याज लहसुन मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। सावन के पहले सोमवार पर आप एक विशेष उपाय भी कर सकते हैं, वो आपको बताते हैं, जिसको करने से आपको लाभ होगा। प्रयास करिए कि सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करें, सूर्यास्त के आसपास के समय में करें। इस समय शिवलिंग पर बेलपत्र और जल की धारा अर्पित करें और इसके बाद शिव जी के मंदिर में एक घी का दीपक जलाएं। इसके बाद शिवलिंग की परिक्रमा करें। याद रखें कि शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा होती है, पूर्ण परिक्रमा नहीं होती है। भगवान शिव से इसके बाद मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताएं, आप भगवान शिव की बहुत ज्यादा कृपा पाना चाहते हैं तो आप सावन के सोमवार पर मध्य रात्रि में भगवान शिव के सामने घी का दीपक अपने घर में जलाएं और मध्य रात्रि में नमः शिवाय का अधिक से अधिक पाठ करिएगा।
अगर मध्य रात्रि में आप शिव मंत्र जपते हैं और कोई प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना आपकी निश्चित रूप से पूरी होगी। व्रत रखें या न रखें, लेकिन सात्विकता अपनी 100% पूरी तरह से बनाए रखिएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।